एनसीसी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे अगर कोई भी नया वीडियो आता है जिससे आप उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं चाल दूरी समय। चाल दूरी समय, तो देखिए चाल बराबर, ये फॉर्मूला याद रखना, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय को याद रखना है। आप ये भी बोल सकते हो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। देखो, चाल और दूरी समानुपाती होते हैं क्योंकि आमने सामने है, और चाल और जो समय है, चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आए भी हैं। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। जो क्वेश्चन है आपके सामने, एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 से चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसको सामान्य कितना समय लगता है? तो करना क्या है आपको, देखिए पहले चाल थी 1, अब कितनी हो रही है 3/4। जब इनमें रेशियो बनाओगे तो 4 और 3 का रेशियो बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, चाल और समय का व्युत्क्रम होता है। तो अगर ये तो हो गया किसका, चाल का रेशियो है। अगर आप समय का निकालना चाहो तो क्या करोगे, इनको क्रॉस कर दोगे, तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4। इनमें अंतर कितना दिया है आपको, अंतर दिया है 1 का। 1 के बराबर आप जो अंतर यहाँ दिया होता है उसको लिख लेते हैं। 1 के बराबर 20, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये 60 हो जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा। तो सामान्य चाल 4 है तो सामान्य समय 3 होगा, तो यहाँ जो सामान्य समय है वो 60 है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, देखो जो लिखा है 3/4 ऐसा लिखिए। इनमें अंतर देखिए, ये बहुत सॉलिड तरीका है, आसानी से कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे। 3/4 कितना अंतर हो गया, 3 और 4 में 1 का जो अंतर दिया उसको रखेंगे, ऊपर वैल्यू रखते हो आप इसको 3 के बराबर, 1 के बराबर 20 है, 3 के बराबर 60 हो जाएगा, 4 के बराबर 80 हो जाएगा। ऊपर वाला हमेशा सामान्य समय होता है, नीचे होता है परिवर्तन वाला समय। कौन सा, परिवर्तन। तो सामान्य पूछा है और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपसे सामान्य ही पूछा जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 60 हो जाएगा। पहले 60 मिनट लग रहे थे, अब 3/4 का मतलब चाल कम हो गई है, अब कितने मिनट लग रहे हैं, 80। तो सामान्य समय कितना था, 60 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसी तरीके से है, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है यदि वह अपनी सामान्य चाल के 5/4। देखो अब ये चाल भी यहाँ क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि 1 से ज़्यादा हो रही है। चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुँच जाता है, और ये बात भी सही है, अगर चाल बढ़ा दोगे तो समय कम हो जाता है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, तो देखिए क्या किया हमने, 5/4 चाल से चल रहा है। इनमें अंतर करेंगे, अंतर है 1 का। 1 के बराबर आप जो अंतर दिया है आपको कितना, 24, इसको लिख लोगे। 1 की वैल्यू 24 है, 5 की हो जाएगी 120, 4 की हो जाएगी 96। पहले जो सामान्य समय पूछा है आपसे, सामान्य समय कितना था, 120 मिनट, यानी पहले 120 मिनट लग रहे थे, चाल बढ़ गई, अब समय लग रहा है कम 24 मिनट, तो अब 96 मिनट लग रहे हैं। तो आपसे पूछा क्या है, सामान्य चलने पर उसका समय कितना हो जाएगा, तो 120 मिनट, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगर आपसे परिवर्तन वाला पूछ लेता तो 96 हो जाता, लेकिन इसमें सामान्य पूछा है तो 120 यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ए और बी की चालों का अनुपात 5/4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, बताइए दोनों वह दूरी कितने समय में तय करेंगे। और आपसे जो अनुपात वाले क्वेश्चन है हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं ये। देखो इनकी जो चाल में अनुपात दिया है, दोनों की चाल का अनुपात है 5 और 4। कितना है, 5 और 4। और समय का अनुपात निकाल लो पहले आप। तो क्या बताया था, समय का अनुपात क्या होता है, इनकी चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे क्रॉस चला जाएगा, यहाँ लगेंगे 4 घंटे, यहाँ लगेंगे 5। 4/5 के अनुपात में समय लगेगा। अब बोला क्या है, किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक लेता है। तो बी को यहाँ 5 अनुपात लग रहा है, यहाँ कितना लग रहा है, 4। तो यहाँ पे जो अंतर है वो 1 का अंतर है, वो अंतर दिया कितना है आपको, 2 दिया है। तो देखो ए को तो लगेंगे 8 घंटे, बी को लगेंगे 10 घंटे। ए और बी हैं ये, ए को कितने 8 घंटे, बी को 10। तो 8 और 10 कहाँ है ऑप्शन में, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बस ये याद रखिए, चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसको रिवर्स कर दोगे तो अगर चाल का अनुपात दिया है तो आपको समय का अनुपात मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्या है, अनुपात बेस ही है। देखो दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5/4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा तो दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी होगी। तो यहाँ जो आपको अनुपात दिया है वो समय का अनुपात दिया है। देखिए समय का अनुपात, समय लगाते हैं 5/4। अगर हम चाल का अनुपात निकालें तो आप समझ गए होंगे क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यहाँ 4 और ये 5 हो जाएगा। तो देखो पहले व्यक्ति की चाल यहाँ 4 अनुपात है, यहाँ दे कितनी रही है 16, तो 4 की वैल्यू 16 है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4,
तो इसकी तो पहले से दी है 16, इसकी कितनी हो जाएगी दूसरे वाले की 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये भी कितनी दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बस ये याद रखिएगा, चाल और समय है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है, उनके द्वारा एक ही दूरी को तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। यहाँ आपको क्या है, चाल में अनुपात दिया है और आपसे समय में अनुपात पूछा गया है। तो अब क्या करोगे, इनको रिवर्स कर दोगे, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। तो अब क्या करोगे, नीचे से लासा निकालिए, लासा आ जाएगा आपका 30। लासा कितना आ जाएगा, सॉरी 30 नहीं, ये आ जाएगा आपका 20 15 30 और ये 60। लासा जो आएगा आपका 60 आएगा। लासा निकालेंगे तो लासा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 से 3 से काटोगे 60 को तो ये 20 हो जाएगा, और 4 से काटोगे तो 15 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 12 हो जाएगा। बात समझ में आई है। जो हमें यहाँ जो कार की चालों का अनुपात दिया है, समय का निकालने के लिए 1 के बटे में लिखोगे यार, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ऐसे समझिए। नीचे से क्या करोगे, ऐसे अनुपात छोड़ा नहीं जाता है, नीचे से लासा निकाला, लासा आ जाएगा 60, 3 से काटोगे 20, 4 से काटोगे 15, 5 से काटोगे 12। तो इनकी जो चाल में जो अनुपात बना क्या हो जाएगा, 20, 15, 12। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपको देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन इसको करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशनों से क्रमशः एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं। किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटा 40 मिनट और 3 घंटा 45 मिनट में अपने गंतव्य स्टेशनों पर पहुंचती हैं। यदि दूसरी बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली बस की चाल कितनी होगी। तो कुछ भी नहीं करना। देखिए जैसे यहाँ एक स्टेशन ये है, दूसरा ये है, तो जैसे ये इधर से जा रही है, ये इधर से आ रही है, यहाँ पे कहीं मिलने के बाद ये तो इधर पहुँच गई 3 घंटा 45 मिनट में, और ये इधर पहुँच गई 6 घंटा 40 मिनट में। ये क्वेश्चन है, देखो पढ़ने में कैसा काफ़ी टफ लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो पहली चाल बटे दूसरी चाल क्या करोगे, अंडर रूट में T2/T1 रखना है। तो देखो S1, तो यहाँ क्या बोला है, दूसरी बस की चाल है 60। अब यहाँ दूसरी बस का समय देखिएगा, दूसरी का तो ये है, तो इसको अगर मिनट बनाओ या घंटा बनाओ, एक जैसा बना लो। इसको मिनट बनाते हैं तो 225 मिनट बनेंगी 3 घंटा 45 मिनट की। 6 घंटा 40 मिनट की मिनट बनाओगे तो ये 400 बनेंगी। तो ये हो जाएगा, देखिए S1/60, ऊपर से वर्गमूल निकालोगे तो 15, नीचे से निकालोगे तो ये 20 हो जाएगा। 20 से इसको काट दोगे 3 बार और ये हो जाएगा 15 तिया 45। तो पहली वाली जो बस है उसकी चाल जो होगी, उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। दोबारा से देखिएगा, सॉल्यूशन थोड़ा कट हो गया था। यहाँ से देखिए S1/S2, ये T1 T2 रख दिया आपने। S1 जो दूसरी चाल दी वो 60 रख दी। इनको क्या है, 3 घंटा 45 मिनट को, क्यों दूसरा समय है 3 घंटा 45 मिनट, उसको क्या बना दिया हमने, मिनट बना दिया, तो 2 घंटा 25 मिनट बनेंगे। और दूसरे पहले वाले को बनाओगे 6 घंटा 40 मिनट को तो 400 बनेंगे। वर्गमूल निकालोगे तो ये 15 का होता है, ये 20 का होता है। 20 से 60 को काटोगे 3 बार, 15 तिया 45। तो पहली वाली बस की चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये याद रखना है, ऐसे आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, जो पिछला क्वेश्चन कराया था उसी तरीके से है। 2 ट्रेन ए से बी, दूसरी बी से ए के लिए एक ही समय रवाना होती हैं। उनके मिलने के बाद गंतव्यों पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में पहुंचती हैं। उनकी चालों में अनुपात क्या होगा। तो देखिए S1/S2 अंडर रूट में T2/T1। तो S1/S2 यहाँ वैल्यू रखिए, आप वैल्यू रखोगे। दूसरा समय है कितना, 16, पहला है 9। रूट से बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 4:3। तो इनमें जो अनुपात है 4:3 का अनुपात है। ठीक है, अगर यह चाल दे रखी होती तो दूसरी चाल भी आप निकाल सकते थे। ये अनुपात ही पूछा है तो अनुपात हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन है 4:3 आंसर है। अगर आप हमारे चैनल एनसीसी स्टडी पॉइंट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए, जिससे अगर हम कोई भी नया वीडियो डालते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।